नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय पाल, सहायक आचार्य, योग विभाग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। आज मैं फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें एक असाइनमेंट के रूप में मैं योगा फॉर इम्यूनिटी टॉपिक को लेकर अपना कार्यक्रम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और इसकी डायरेक्टर प्रोफेसर नम्रता शर्मा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों ने ये सारी टेक्निक, जिनके माध्यम से ये वीडियो बनाया जा रहा है, सीखी हैं। आज का जैसा कि टॉपिक हमने बोला था, योगा फॉर इम्यूनिटी। योगा से इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, कैसे योग इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में जब कोरोना ने पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया, बहुत सारी औषधियाँ, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल से रिलेटेड हों या हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम से रिलेटेड हों या योग की प्रैक्टिसेस, इनका अभ्यास किया गया ताकि पर्सनल इम्यूनिटी ग्रो कर सके, पर्सनल इम्यूनिटी डेवलप हो सके। कैसे ये पर्सनल इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। आयुष मंत्रालय ने काम किया, योग के शिक्षकों ने काम किया, आचार्यों ने काम किया, और पहले जो आचार्य रहे हैं, योग के शिक्षक रहे हैं, उनकी तकनीकों को उपयोग करके व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है और योग उसमें क्या जोड़ देता है, कौन सी बातें हैं, उन पर हम बात करेंगे। और कैसे कोई व्यक्ति अपनी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, क्योंकि इम्यूनिटी भी कई प्रकार की होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। नेचुरल इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, उस पर हम कुछ बातें करेंगे, और खासकर योग के माध्यम से। जैसा हम सब जानते हैं कि आज तक किसी ने जानबूझकर आग पर पैर नहीं रखा। धूल और फूल ही कुचले जाते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं, ये प्रतिरोध नहीं करते। अंगारों पर कौन पैर रखता है? अर्थात अंगारों पर कोई जानबूझकर पैर नहीं रखता। अंगारों का मतलब यहाँ क्या है? जो हमारे अंदर की अगर इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी संक्रमण बीमारियां व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती, उसको बीमार नहीं कर सकती। और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो हर बीमारी आपको बीमार करके ही जाएगी। इसलिए अपने आप को एक अंगारे की तरह बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को ऐसा बढ़ाइए, ऐसा डेवलप करिए कि आप एक अंगारा बन जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक फुल पावर, जिसमें कि पूरी इम्यूनिटी है, ऐसे व्यक्ति बन जाएं। भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवो बोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा योग जो दुख को हरने वाला हो। कैसे होगा दुख को हरने वाला योग, दुख को खत्म करने वाला योग? क्योंकि योग की उत्पत्ति ही हुई है त्रिविध तापों की निवृत्ति के लिए। त्रिविध ताप कौन से हैं? आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। Yoga is a way of life. In this way, not only the practice of yoga is included, but also our food, lifestyle, thinking, character, behavior and personality, everything is included. सब कुछ included है इस योग के प्रोग्राम में, इस योग के प्रयोग में। Several dietary and lifestyle changes may strengthen the human body's natural defense and help him fight harmful pathogen or disease causing organism. हम सब जानते हैं अभी कोरोना टाइम में ये सारी बातें सबको ज्ञात हो गई हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, कि क्या खाएं और क्या खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी।
एक फल है कीवी, कितनी डिमांड उसकी बढ़ गई। मौसमी कितनी महंगी बिकने लगी, क्यों? क्योंकि बता दिया गया कि इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। What are the sub pillars of the health according to Ayurveda? We all know that the diet यानी आहार, sleep यानी निद्रा and celibacy life ब्रह्मचर्य जीवन। क्या सबसे पहले टॉप पर क्या है कि सब पिलर्स ऑफ द हेल्थ? पिलर्स ऑफ द हेल्थ है वात पित्त कफ। सब पिलर्स क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार कैसा हो? हम बीमार होते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है खाया क्या था, नींद आती है कि नहीं, और आपकी जीवनचर्या कैसी है। आप अपना सोना जागना मौसम के अनुकूल अपने सब्जियों और फलों का चुनाव करना, ये हम अगर करते रहेंगे तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। नेचुरल वेज टू डेवलप इम्यूनिटी, गेट इनफ स्लीप। खूब सोइए। सोने के लिए टाइम निर्धारित है, ये नहीं कभी सोइए। निद्रा, दिवा स्वप्न निषेध है, निद्रा रात को ही लेनी चाहिए। हाँ, जो बीमार हैं, जो छोटे बच्चे हैं और कुछ एक्सेप्शनल केसेस, टाइम फ्रेम उसमें थोड़े प्रावधान किए गए हैं कि आप दिन में भी सो सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना सोना चाहिए? गेट एनफ स्लीप इज नॉट ए लग्जरी, इट इज समथिंग पीपल नीड फॉर गुड हेल्थ। A third of US adult report that they usually get less than recommended amount of sleep. ये केवल यूएस की बात नहीं, अमेरिका की बात नहीं, भारत में भी लोग कम सोते हैं। आप देखिए अपने आप को। Not getting enough sleep is linked with many chronic diseases and conditions such as type 2 diabetes, heart disease, obesity and depression. Eat more whole plant food. Whole plant food like fruit, vegetables, nuts, seed and legumes are rich in nutrients and antioxidants that may give you an upper hand against harmful pathogens. जो harmful pathogens हैं उनके against आपको immunity डेवलप करने में ये फल, ये सब्जियां आपकी मदद करेंगी। Antioxidants are said to help neutralize free radicals in our bodies and this is through to boost overall health. फ्री रेडिकल्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जो लोग इसको जानते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन नहीं जानते तो यहाँ पर इसको हम इतने कम समय में कर भी नहीं सकते। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम लिमिट दी गई है 5 मिनट की और मैं देख रहा हूँ हमारे पास 8 मिनट का हो गया है। इसलिए मैं एक बार पुनः अपने ऑर्गेनाइजर्स को, आयोजन करताओं को धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कार्यक्रम वो बार बार चलाएं, हर बार चलाएं और चलाते चलाते हमारे जैसे लोगों को ट्रेन करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।